हेलो एंड हाय एवरीबॉडी। मैं हूं धीरज पाठक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल रिव्यूज़। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देर किए आज डिस्कस करते हैं एक नए टॉपिक पर। यदि आपके ऊपर जानलेवा हमला हो और बचाव में हमला करने वाले की जान चली जाए तो ऐसी परिस्थिति में आपको कानून का संरक्षण प्राप्त होता है। सपोज कीजिए कि सामने वाले के हाथ में पिस्टल है और वह आपके ऊपर फायर करने वाला है तो आप भी आत्मरक्षा में गोली चला सकते हैं। यह आपके आत्मरक्षा का अधिकार माना जाएगा। सेल्फ डिफेंस का मतलब कोई व्यक्ति अपने शरीर या प्रॉपर्टी या परिवार या करीबियों की सुरक्षा कर सकता है। कुछ परिस्थितियों में अगर आत्मरक्षा में किसी की जान चली जाती है तो राइट टू सेल्फ डिफेंस के तहत रियायत मिल सकती है। राइट टू सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में मिले जीवन के अधिकार के तहत आता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई फैसलों में स्पष्ट किया है कि राइट टू सेल्फ डिफेंस एक मौलिक अधिकार है, लेकिन आत्मरक्षा के अधिकार के तहत सामने वाले को उतना ही नुकसान या चोट पहुंचा सकते हैं जितना कि वह आपको पहुंचा सकता है। सपोज कीजिए कि अगर कोई आप पर लाठी या डंडे से हमला करता है तो आप भी आत्मरक्षा में डंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप उस पर गोली नहीं चला सकते तब तक जब तक कि उसका हमला जानलेवा न हो जाए। गाली गलौज के खिलाफ राइट टू सेल्फ डिफेंस उपलब्ध नहीं है, अर्थात अगर कोई आपको गाली देता है तो आप इसके जवाब में उसको गाली नहीं दे सकते। आत्मरक्षा का अधिकार सिर्फ फिजिकल हमले के खिलाफ उपलब्ध है। आईपीसी में धारा 96 से लेकर 106 तक राइट टू सेल्फ डिफेंस का प्रावधान है। आईपीसी की धारा 96 के तहत आत्मरक्षा की बात कही गई है। वहीं धारा 97 में बताया गया है कि हर व्यक्ति को शरीर और संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार है। इसके लिए वह सेल्फ डिफेंस में हमला कर सकता है। आईपीसी की धारा 98 ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार देती है जो विकृत चित्त यानी अनसाउंड माइंड, समझ की अपरिपक्वता इत्यादि का हो, जबकि धारा 99 कहती है कि सेल्फ डिफेंस रीजनेबल होना चाहिए, यानी कि अपराधी को उतनी ही हानि पहुंचाई जा सकती है जितनी की ज़रूरत है। आईपीसी की धारा 100 के अनुसार सेल्फ डिफेंस में अगर किसी अपराधी की जान चली जाए तो बचाव हो सकता है, लेकिन कानूनी प्रावधान के तहत ऐसा किया गया हो। मृत्यु या गंभीर चोट पहुंचाने का खतरा, बलात्कार या दुराचार, अपहरण या व्यपहरण, तेजाब फेंकने के कार्य या प्रभाव जैसे मामलों में सेल्फ डिफेंस में यदि अपराधी की जान चली जाए तो भी बचाव हो सकता है। वहीं धारा 101 मृत्यु के अलावा कोई अन्य नुकसान पहुंचाने से संबंधित है। आईपीसी की धारा 102 के अनुसार शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है जब अपराध करने के प्रयत्न या धमकी से शरीर के संकट की युक्तियुक्त आशंका पैदा होती है, चाहे वह किया न गया हो, और वह तब तक बना रहता है जब तक शरीर के संकट की ऐसी आशंका बनी रहती है। आईपीसी की धारा 103 उन परिस्थितियों की तरफ इशारा करती है जिसमें प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए संपत्ति की रक्षा के लिए भी हमलावर या अपराधी की मृत्यु तक कारित की जा सकती है। आईपीसी की धारा 104 मृत्यु से भिन्न कोई क्षति कारित करने तक के अधिकार का विस्तार कब होता है इससे संबंधित है। वहीं धारा 105 के अनुसार संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपराधिक अत्याचार के विरुद्ध तब तक बना रहता है जब तक अपराधी आपराधिक अत्याचार करता रहता है। आईपीसी की धारा 106 घातक हमले के खिलाफ निजी रक्षा का अधिकार बताती है। इस प्रकार आप अपने शरीर, संपत्ति एवं करीबियों की रक्षा के लिए एक सीमित प्रतिरोध कर सकते हैं और इस दौरान अपराध करने वाले की जान चली जाए तब भी राइट टू सेल्फ डिफेंस के अंतर्गत निर्दोष साबित हो सकते हैं आप।